वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में पुरतपाक इस्तकबाल। मलेशियन वज़रा और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन हममनसब की रिहाइशगाह पर लाया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तिजारत, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे होंगे। गजा मुआहिदे पर हमास और इसराइल के आज बिलवास्ता मुज़ाकरात। दोनों फरीकैन की मुज़ाकरात के लिए मिस्र में बैठक होगी। दूसरी तरफ अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए हथियार डालने को तैयार हो गई। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी निगरानी में फ़लस्तीनी मिस्री अथॉरिटी के हवाले करने पर आमादा है। हमास को कतर के ज़रिए अमरीकी ज़मानतें मिली हैं। ज़मानतों में गजा से इसराइली अफवाज के मुस्तकिल इनखला की यकीन दहानी शामिल। हमास ने इसराइली यरगमालियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी। हमास ने इसराइली बमबारी को आर्जी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात पर तेज़ी से अमल दरामद हमारे मुफाद में है। इसराइल मुसलसल हमलों से ट्रंप के मंसूबे की राह में रुकावटें डाल रहा है। हम लड़ाई को रोकने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर ने हमास का गजा मंसूबा ज़बरदस्त करार दे दिया। ट्रंप का कहना है गजा मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं, ये भी मुमकिन है। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया कि इसराइल ने गजा में बमबारी रोक दी है। नेतन्याहू गजा में बमबारी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। हमास कितनी संजीदा है जल्द ही पता चल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, अभी गजा जंग के खात्मे पर कुछ काम करना बाकी है। इसराइल हमास मुआहदे पर मुलाकातें हो रही हैं। कैदियों की रिहाई के लिए 90% काम हो चुका है। उम्मीद है मुआहदे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। हमास से जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना आसान नहीं होगा। उम्मीद है अगले हफ्ते के शुरू में हतमी मुआहदा हो जाएगा। इसराइल ने ट्रंप की एक न मानी। गजा पर बमबारी में तेजी। गजा में वहशियाना बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 65 अफराद शहीद, 153 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,139 हो गई। इसराइली फौज का फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतअद्दिद अरकान जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक इसराइली फौज ने हेडक्वार्टर्स की तरफ गैस और दस्ती बम फेंके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। TV पर इसराइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। तमाम कैदियों की रिहाई तक अमरीकी मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं होगी। कैदियों की रिहाई तक 21 शिकों में से किसी पर अमल नहीं करेंगे। इसराइली कैद में मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। रिहाई पाने वाले तुर्क सहाफ़ी एडसन सेल्फ ने बताया कि फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान इसराइली फोर्सेस तशद्दुद और बदसलूकी कर रही हैं। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़मीन पर घसीटा गया। उन्हें ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। हमें 2 रोज़ तक सोने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ग्लोबल समूथ फ्लोटेला के अतालवी कारकुन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती के अतालवी कप्तान ने कहा कि जेल में साथियों को नमाज अदा करते देखकर मुसलमान हो गया। ऐसे लगा जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिली हो। उधर इसराइल ने ग्लोबल समूथ फ्लोटेला के मजीद 137 अराकीन को मुल्क बदर कर दिया। तुर्किया एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लोटेला अराकीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पेन के 21 शहरियों को आज रिहा किया जाएगा। फ्लोटेला के सैकड़ों कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। ट्रंप के अमन मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे नेतन्याहू चाहते थे। नेतन्याहू का ख्याल था ट्रंप उन्हें गजा पर मुकम्मल फतह दिलवाएंगे, लेकिन सूरत हाल अब उनकी ख्वाहिशात के बरक्स दिखाई दे रही है। हमास ने अब तक सिर्फ यरगमालियों की रिहाई की शर्त मंजूर की है। दोहा हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक ने शदीद दबाव डाला। दबाव के बाद ही नेतन्याहू ने अमन मंसूबे में लचक दिखाई।
انڈونیشیا میں اسکول کی عمارت گرنے سے ہلاکتیں 45 ہو گئیں، 104 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، 26 اب بھی لاپتہ ہیں۔ امدادی کارکن ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ طوفان ایمی کی یورپ میں تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئرلینڈ میں ایک اور فرانس میں 2 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ فرانس میں ہوا کی رفتار 131 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ برطانیہ اور آئرلینڈ میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ 1,80,000 سے زائد گھروں کی بجلی معطل۔ اسکینڈینیویا میں طوفان کو موسمی بم قرار دے دیا گیا۔ روس کا یوکرین پر بڑا فضائی حملہ، 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ روس کی جانب سے 50 میزائل اور 500 ڈرونز یوکرین پر داغے گئے۔ حملے میں شہری آبادی اور یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی حکام کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ امریکی ریاست الاباما میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک، 14 زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ فائرنگ کا واقعہ فٹ بال میچ کے موقع پر پیش آیا۔ جارجیا کے وزیر اعظم نے یورپی یونین پر ملکی سیاست میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ جارجین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملک میں ہونے والے مظاہروں کے پیچھے یورپی یونین ہے۔ یورپی حمایت سے مظاہرین نے حکومت گرانے کی کوشش کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز مظاہرین نے صدارتی محل میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ مظاہرین کا حکمران ڈریم پارٹی سے اقتدار سے دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ شام میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری۔ شام کے پارلیمانی انتخابات میں براہ راست عوامی ووٹنگ نہیں ہوئی۔ 6,000 ووٹرز نے 210 نشستوں پر مشتمل ایوان کے 2/3 ارکان کے لیے حق رائے دہی استعمال کیا۔ باقی 1/3 ارکان کا تقرر شامی صدر احمد اشرا خود کریں گے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کے کیمپ سائٹس پر 1,000 افراد پھنس گئے۔ چینی میڈیا کے مطابق شدید برف باری کے باعث مختلف کیمپ سائٹس پر 1,000 افراد پھنسے۔ کچھ سیاحوں کو بچا لیا گیا جبکہ دیگر کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔